हेलो बच्चों, क्या हालचाल। सभी बच्चे अच्छे हैं और सभी बच्चों को हमारे स्कूल की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से वेलकम। और जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने पहले जो है स्टार्ट किया फिजिक्स, फिर उसके बाद अब हम लोगों ने स्टार्ट किया मैथ, अब हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है केमिस्ट्री और 1 2 3 स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री को देखेंगे और केमिस्ट्री के चैप्टर्स को थॉरोली पढ़ेंगे, जैसे कि फिजिक्स और मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सभी बच्चों से बस एक लाइन कहना चाहेंगे कि आप लोग फिजिक्स के ही तरह नोट्स कॉपी कंप्लीट करेंगे, नोट्स को कॉपी पे लिखेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे। और हम लोग बिना किसी टाइम को बर्बाद करते हुए क्लास 12 केमिस्ट्री 1 2 3 स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके देखते हैं। हम लोगों को आज का चैप्टर जो पढ़ना है वो है सॉल्यूशंस। हम लोगों को आज का चैप्टर जो है स्टार्ट करना है क्लास 12 केमिस्ट्री। क्लास 12 केमिस्ट्री का हम लोगों का आज का चैप्टर होगा सॉल्यूशंस, क्योंकि पहला वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर सीबीएसई से डिलीट हो गया है और हम लोगों का देखा जाए तो केमिस्ट्री का ये मेनली फर्स्ट चैप्टर होगा। ये हम लोगों का केमिस्ट्री का क्या होगा? चैप्टर नंबर 1 है। तो चैप्टर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। क्लास 12 केमिस्ट्री स्टार्ट करते हुए स्टार्ट किया जाए। सभी बच्चे जो है अपना नोट्स बनाएंगे और नोट्स को लिखेंगे और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सॉल्यूशंस को स्टार्ट करते हुए हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन है क्या। तो सॉल्यूशन का मतलब सबसे पहले आप ये समझ लो कि कोई भी चीज सॉल्यूशन कब होता है। सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। तो हम लोगों का इसमें एक चीज हम बताना आपको भूल गए कि सबसे पहला सॉल्यूशन का ये हम लोगों का आज का हो जा रहा है टॉपिक नंबर 1। सॉल्यूशंस का हम लोग टॉपिक नंबर 1 देख रहे हैं। सभी बच्चे जो है कॉपी निकाल लेंगे, केमिस्ट्री की एक सेपरेट कॉपी बनाएंगे और उसमें हम लोग देखेंगे सॉल्यूशंस टॉपिक 1। तो सॉल्यूशंस टॉपिक 1 में हम लोग देख रहे थे सबसे पहले कि सॉल्यूशंस एक्चुअल में है क्या। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज द सॉल्यूशन, ठीक। अब बात यह होता है कि सॉल्यूट क्या है। तो सॉल्यूट का मतलब होता है एनी मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस, एनी मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस which is added to other mixture in small quantity। कोई भी ऐसा चीज जो स्मॉल क्वांटिटी में दूसरे की चीज के साथ मिलाया जाए उसको कहेंगे सॉल्यूट। अब हम लोगों को समझना था सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मतलब होगा एनीथिंग, एनी मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस, ठीक है। एनी मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस which is added to other mixture और सब्सटेंस, ठीक है। अदर मिक्सचर, यहां पर हम लोग सब्सटेंस भी लिख सकते हैं। अदर मिक्सचर और ठीक अदर मिक्सचर और सब्सटेंस इन स्मॉल क्वांटिटी, अदर मिक्सचर और सब्सटेंस इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी में होगा क्या होगा? सॉल्वेंट है। स्मॉल क्वांटिटी में होगा तो सॉल्यूट है, ठीक। ये क्या होता है? मेनली स्मॉल क्वांटिटी में होता है। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट जो है लार्ज क्वांटिटी में होता है, समझ गए। सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा? लार्ज क्वांटिटी में होता है। अच्छा, अब इसके बाद जैसे होता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू हम क्या बताए हैं? सॉल्यूशन, ठीक। जैसे कि मान लेते हैं कि शुगर को ऐड किए हम लोग वाटर में,
शुगर को ऐड किए वाटर में और ये बन गया शुगर सॉल्यूशन। ये क्या बन गया? शुगर या सिरप सॉल्यूशन, सिरप या शुगर सॉल्यूशन बना। मान लो हम लोग शुगर ऐड करते हैं 50 ग्राम, तो उसमें हम लोग पानी क्या 5 ग्राम ऐड करेंगे, 2 ग्राम ऐड करेंगे, 10 ग्राम ऐड करेंगे? नहीं, पानी जब भी होगा इससे ज्यादा होगा। मान लो 200 ग्राम हम लोग ऐड कर दिए, ठीक। तो ये है सॉल्यूट, ये है सॉल्वेंट, और यहां पर बन गया 250 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक। 250 ग्राम सॉल्यूशन हो गया ये। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में देखेंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में सॉल्वेंट हमेशा बड़ा होता है और सॉल्वेंट से बड़ा होता है सॉल्यूशन, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ये बनता है। सॉल्यूट से बड़ा होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्वेंट से बड़ा होता है सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर बनता है सॉल्यूशन। अब बात ये होता है कि सॉल्यूशन यदि हम लोग मेनली देखेंगे इसके टाइप्स में, तो कुछ सॉल्यूशंस होते हैं एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, और कुछ होते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन सभी बच्चे जो है नोट्स को बनाते चलेंगे। नॉन एक्वस, थोड़ा सा आपको प्राइमरी चीजें हम बता दें तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? कोई भी सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन इन विच solvent is used as water, solvent is used as water, पानी को हम लोग सॉल्वेंट की तरह यूज करेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि शुगर को ऐड कर दिए वाटर में, तो यहां पर जो सॉल्यूशन बनेगा, शुगर को जो हम ऐड करेंगे वाटर में तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा? एक्वस होगा नेचर में। यहां पर ये हो गया था सॉल्यूट और यहां पर ये हो गया था सॉल्वेंट, दोनों को मिलाने के बाद जो बना था सॉल्यूशन वो एक्वस होगा नेचर में, ठीक है, पानी के साथ मिला हुआ। इसका दूसरा एग्जांपल तुम लिख लो, मिल्क प्लस वाटर भी क्या होगा? एक्वस होगा। मिल्क प्लस वाटर भी कैसा सॉल्यूशन होगा? एक्वस सॉल्यूशन होगा, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन होगा। अब लेकिन यदि मान लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि शुगर के साथ हम लोग मान लेते हैं अल्कोहल मिला दिए, शुगर के साथ क्या मिला दिए? अल्कोहल मिला दिए, तो शुगर जो है वो क्या है? सॉल्यूट है, और ये क्या है? सॉल्वेंट है, ठीक। ये मान लो दिया है 20 ग्राम और ये दिया है 80 ग्राम, ठीक, सॉल्वेंट ज्यादा है। यहां पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक्वस होगा? बिल्कुल नहीं, ये कैसा सॉल्यूशन होगा? नॉन एक्वस, नॉन एक्वस सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहां पर हम लोग वाटर को नहीं यूज किए, तो ये हो गया नॉन एक्वस सॉल्यूशन और ये हो गया एक्वस सॉल्यूशन। ये तो एक मेनली प्राइमरी सॉल्यूशन के टाइप्स है, तो इसको नोट करेंगे आप। अब इसमें हम लोगों को समझना है, जैसा कि यहां दिया हुआ है सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट्स। जैसा कि आपके सामने बना हुआ है, ये क्या है? सॉल्वेंट है, ये क्या है? सॉल्यूट है, और ये क्या है? सॉल्यूशन है, ठीक। जैसे कि अभी हम क्या बोले कि ये स्मॉल क्वांटिटी में होगा, सॉल्यूट जो होगा वो स्मॉल क्वांटिटी में होगा, और ये क्या होगा? लार्ज क्वांटिटी में होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, और यहां पर जो होगा ये सॉल्यूशन जो बनेगा वो सबसे बड़ा क्वांटिटी में होगा, ठीक है। जैसे कि यहां पर आपको हम चीनी दे दिए, इस चीनी को हम आप वाटर में मिला दिए और यहां पर बन गया है शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन हो गया? जैसा कि अभी आपको हम बताए हैं कि ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, क्योंकि पानी में कोई चीज को घोलते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्यूशन क्या था? यहां पर लिखा है कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मतलब होगा प्योर नेचर, होमोजेनियस का मतलब होगा सेम कॉम्पोजिशन, प्योर नेचर, सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, एक जैसा कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, एक जैसा कॉम्पोजिशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक ड्रम हम लोग मान लेते हैं पानी ले लिए, इसमें एक ड्रम पानी में हम लोग क्या कर दिए कि शुगर को मिला दिए और ये 1 ड्रम पानी था, 1 ड्रम सॉल्यूशन बन गया।
अब इस एक ड्रम सॉल्यूशन में तुम पानी का इस एक ड्रम सॉल्यूशन में तुम चाहो तो कहीं से भी निकाल के देख लो, एक चम्मच पानी निकाल लो, चाहे थोड़ा सा पानी निकालो, कहीं से भी निकालो, चाहे कहीं से भी इसका निकालो, इसमें क्या होगा, सेम टेस्ट आएगा, ठीक, एक जैसा कॉम्पोजिशन शो करेगा। इसीलिए कहा गया है ये एक सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन द सर्टेन लिमिट्स। सर्टेन लिमिट्स क्यों कहा है, इसको समझना है। अब सर्टेन लिमिट्स क्यों कहा है, सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन है विद इन सर्टेन लिमिट्स। अब सर्टेन लिमिट्स में क्या है, मेनली इसमें आपको दिखा रहा है टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर दिखा रहा है और प्रेशर दिखा रहा है। ये दोनों पे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स करता है। अब बात ये होता है कि सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है, सॉल्युबिलिटी का मतलब हाउ मच solute can be, how much solute can be dissolved in, how much solvent at particular temperature or pressure, at particular temperature and pressure, ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे कितना सॉल्यूट, समझो, कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में घुलेगा, कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में घुलेगा एट पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसी को कहते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी। जैसे कि सॉल्युबिलिटी अभी आगे आपको बताया जाएगा, सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं गर्म पानी में चीनी को डालेंगे ना तो जल्दी जल्दी घुलेगा, और ठंडे पानी में चीनी को डालेंगे तो थोड़ा समय लगता है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ज्यादा से ज्यादा चीनी पानी में घुलना शुरू कर देगा, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। तो ये है सर्टेन लिमिट्स, मतलब ये आपको फैक्टर्स कहा है, फैक्टर्स, ठीक है। तो ये तो हो गया बात सॉल्यूशन का। अब इसके बाद क्या है देखते हैं, इसके बाद क्या है, इसके बाद ये दिया है बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है इसको आप समझ लो। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या दिया है कि बाइनरी सॉल्यूशन जो है अ सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ टू और टू कंपोनेंट्स, द सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज अ बाइनरी सॉल्यूशन। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट्स का बना होगा उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन करेंगे। बाइनरी का मतलब ही होता है टू, ठीक, बनरी नहीं, नॉट बनरी, इट्स बाइनरी। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज द बाइनरी सॉल्यूशन। द टू कंपोनेंट्स आर कौन कौन सा है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, ठीक है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट एंड द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड एज सॉल्यूट। अभी हम जैसे आपको बताएं कि सबसे कम क्या होता है, सबसे कम क्या होता है, सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट से ज्यादा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और सॉल्वेंट से ज्यादा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये हम आपको पहले ही बताए हैं। अच्छा, बाइनरी सॉल्यूशन समझ गया, जिसमें दो चीजों को मिलाकर बना जाए। दो चीजें कौन कौन सी हैं, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। सॉल्यूट क्या होता है, जो कम क्वांटिटी में मिलाया जाता है सॉल्यूशन में उसको सॉल्यूट कहते हैं, जो ज्यादा क्वांटिटी में मिलाया जाता है सॉल्यूशन में उसको कहेंगे सॉल्वेंट, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर क्या बनता है, सॉल्यूशन, ठीक। अच्छा, अब ये दिया है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है सॉलिड सॉल्यूशंस होता है, लिक्विड सॉल्यूशंस होता है, गैसियस सॉल्यूशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है, गैसियस सॉल्यूशन हो सकता है। सॉलिड सॉल्यूशन में आपको दिया हुआ है इतने सारे एग्जांपल, इतने सारे हैं सॉलिड सॉल्यूशन में। तो आपको सॉलिड सॉल्यूशन देख लो कौन कौन सा है। सॉलिड का कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड,
लिक्विड सॉलिड का एमलगम ऑफ Hg विथ सोडियम। एमलगम क्या होता है ये आपको समझने की जरूरत है। एमलगम ये एक स्पेशल होता है एलॉय, स्पेशल एलॉय इन विच वन ऑफ द कंपोनेंट इज मरकरी। वन ऑफ द कंपोनेंट इज, एक कंपोनेंट क्या होता है, मरकरी होता है। इसमें एक चीज और आप समझेंगे, एक चीज, एक जो मरकरी है, मरकरी के एलॉय को, एलॉय इज कॉल्ड एज, मरकरी के एलॉय को हम लोग क्या कहते हैं, एमलगम। दूसरी चीज क्या है, एक्सेस इनटेक ऑफ मरकरी, एक्सेस इनटेक ऑफ मरकरी, एक्सेस इनटेक ऑफ मरकरी जिसको हम लोग सिंबल Hg होता है, causes or disease called as, causes और disease called as मीनामाटा डिजीज। ठीक है, मीनामाटा, मीनामाटा डिजीज जो है वो ज्यादा मरकरी खाने से होता है और ये मेनली मोस्टली कॉमन इन, मोस्टली फाउंड इन कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरिया में फाउंड इन फिश। ज्यादातर कोस्टल एरिया, समुद्री एरिया में क्या होता है कि जो मछुआरे होते हैं वो मछली मारते हैं और वो मछली को वो खाते हैं, और वो मछली में क्योंकि समुद्र में पाया जाता है मरकरी, और समुद्र के मरकरी जो है, जो ओशंस या सीज में मरकरी पाया जाता है, वो मरकरी कहीं ना कहीं फिशेस में जाता है और उस फिश को जो खाते हैं उसके कारण उसमें एक डिजीज होता है, मीनामाटा डिजीज। इसका सिम्टम्स आपको यदि देखेंगे, सिम्टम्स तो मेंटल रिटार्डेशन, दिमागी रूप से जो है कहीं ना कहीं कमजोर होना शुरू करता है, बॉडी पैरालाइज्ड हो जाता है, बॉडी पैरालाइज्ड भी हो सकता है। तो ये इसका सिम्टम्स है मीनामाटा डिजीज का, तो ये आपको बताना जरूरी था। अब यहां पर ये बात होता है कि गैस और सॉलिड का, गैस और सॉलिड में देखेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ जैसे H2 और पैलेडियम। ठीक है, H क्या है, गैस है, और सॉलिड क्या है, पैलेडियम। ठीक, ये मेनली यूज होता है कैटलिस्ट में, पैलेडियम जो है मेनली यूज होता है कैटलिस्ट में यूज होता है। ठीक है, जिसको हाइड्रोजनेशन में भी हम लोग बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, जो आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। ठीक है, हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजनेशन में हम लोग क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड को, अनसैचुरेटेड फैट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं सैचुरेटेड में, जो कि क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा है, वहां पर ये यूज किया जाता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड का मतलब भी बता दे क्या, अनसैचुरेटेड का मतलब भी बता दिया जाए। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा कि एल्कीन और एल्काइंस को हम लोग क्या करते हैं, H2 और प्लस पैलेडियम कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है, कैटलिस्ट के तौर पे यहां पर यूज हो रहा है, और इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इस तरह से कन्वर्ट करके करते हैं, एल्केन्स में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और ये कैसा हाइड्रोकार्बन है, ये होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें ये इसका हाइड्रोकार्बन, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, एल्किन एल्काइन को कन्वर्ट करते हैं एल्केन्स में, जो कि यहां पर ये दिया है। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशंस में, गैस सॉलिड मतलब हाइड्रोजन और पैलेडियम में। दूसरा दिया हुआ है सॉलिड लिक्विड में, देखेंगे तो ग्लूकोज सॉलिड होता है, पानी में घुला जाता है। लिक्विड देखेंगे, इथेनॉल इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। लिक्विड में बहुत सारा हो सकता है। लिक्विड का एग्जांपल देखोगे तुम, लिक्विड का एग्जांपल देखोगे तो तुम लेमन जूस को पानी में मिला दो, लेमन जूस को तुम मिला दो वाटर में। ठीक है, तो ये बन गया। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स दिए है। गैसेस सॉल्यूशन का दिया हुआ है, लिक्विड गैस का क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, गैस में मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सॉलिड गैस में कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। इस तरह से बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं, जिसमें सॉलिड को लिक्विड में मिला सकते हैं, लिक्विड को गैस में मिला सकते हैं, सॉलिड को गैस में मिला सकते हैं। ठीक है, सॉलिड को क्या मिला सकते हैं लिक्विड में,
लिक्विड लिक्विड मिलता है, ठीक, गैस गैस मिलता है, और सॉलिड के साथ गैस मिला सकते हैं। समझ गए? ऐसे करके आप समझ लो। हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? सॉलिड सॉलिड कर सकते हैं, सॉलिड के साथ लिक्विड मिला सकते हैं, सॉलिड के साथ गैस मिला सकते हैं। पहला, लिक्विड लिक्विड मिला सकते हैं, लिक्विड के साथ गैस मिला सकते हैं, और लिक्विड के साथ सॉलिड मिला सकते हैं। गैस गैस मिला सकते हैं, गैस के साथ लिक्विड मिला सकते हैं, गैस के साथ सॉलिड मिला सकते हैं। समझ गए? मेन पहले सॉलिड सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड का हो गया, तो सॉलिड 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 लिक्विड सॉलिड गैस, ये हो गया लिक्विड का, तो लिक्विड 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 गैस लिक्विड सॉलिड, ये हो गया गैस का, तो गैस 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 लिक्विड और गैस सॉलिड। इस तरह से मिलाकर हम बहुत सारे सॉल्यूशंस को बनाया जा सकते हैं, अनलिमिटेड सॉल्यूशंस। तो ये टेबल आप एक बार नोट कर लेंगे, आपको इजी होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं कि क्या है। इसके बाद आपको दिया हुआ है कंसंट्रेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझना है। यहां से मेनली टॉपिक स्टार्ट होता है। कंसंट्रेशन का मतलब है, कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, मतलब हाउ मच solute is mixed with how much solvent to form solution। मतलब ये हुआ कितना सॉल्यूट को मिला रहे हैं सॉल्वेंट के साथ कि सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, समझ आए क्या कहा गया है। ये बताया गया है कितने सॉल्यूट को कितने सॉल्वेंट के साथ मिलाकर सॉल्यूशन बन रहा है। जैसे कि आप समझ लो, मान लो इसमें कहता है कि 5 ग्राम ऑफ शुगर प्लस 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक। फिर एक बार आपको कहता है कि 20 ग्राम ऑफ शुगर प्लस 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखना है, यहां पर पानी जो है ये क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक। इसमें ये क्या है, ये सब क्या है, सॉल्यूट है। ये और ये क्या है, सॉल्यूट है, और यहां पर ये और ये सॉल्वेंट है। 5 ग्राम शुगर को मिला रहा है 100 ग्राम पानी के साथ, और एक बार 20 ग्राम शुगर मिला रहा है 100 ग्राम वाटर के साथ। तो आपको ऐसे ही पता चलेगा कि यहां पर कंसंट्रेशन क्या होगा, यहां पर यहां का कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा। यहां का कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा। क्यों होगा, यहां पर लेस सॉल्यूट को, कम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिला रहा है, ज्यादा सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिला रहा है। तो ज्यादा सॉल्यूट मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन, कम सॉल्यूट मतलब कम कंसंट्रेशन, ठीक। तो मेनली क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन जो है मेनली डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है कि कितना सॉल्यूट है। यहां पर सॉल्यूट 5 ग्राम था, कंसंट्रेशन कम हो गया। यहां पर सॉल्यूट 20 ग्राम है, कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। तो कंसंट्रेशन डिपेंड करता है कि सॉल्यूट कितना है, ठीक। ज्यादा सॉल्यूट मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन है, कम सॉल्यूट मतलब कम कंसंट्रेशन। मेथड्स फॉर द एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये क्लास 11 में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि बहुत सारा मेथड्स होता है, ठीक है, बहुत सारा मेथड्स होता है कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करने का। तो हम लोग कुछ मेथड्स को समझ लेते हैं। डिफरेंट मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द
concentration of solution. For calculating the concentration of solution, concentration of the solution निकालने के लिए सबसे पहला वो एक होता है वेट बाय वेट मास परसेंटेज की, जिसको कह लो, जिसको हम लोग कहते हैं मास वेट, ठीक है, मास वेट एंड वॉल्यूम कंसेंट्रेशन, ठीक, मास वेट एंड वॉल्यूम कंसेंट्रेशन। दूसरा होता है मोलैरिटी कंसेंट्रेशन, तीसरा होता है मोलैलिटी कंसेंट्रेशन, मोलैलिटी कंसेंट्रेशन, फोर्थ होता है पीपीएम। पीपीएम का मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। और एक होता है पीपीबी, जिसको हम लोग कहते हैं पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। 1 बिलियन में कितना सॉल्यूट है और 1 मिलियन में कितना सॉल्यूट है। एक होता है फिर नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो मेनली ये सारी चीजें हैं। मास वेट एंड वॉल्यूम कंसेंट्रेशन को हम लोग परसेंटेज कंसेंट्रेशन भी बोलते हैं। दोनों को समझ गए, एक को नहीं, ये दोनों को, इसको और इसको, मास वेट एंड वॉल्यूम कंसेंट्रेशन को हम लोग परसेंटेज कंसेंट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है मास वेट और वॉल्यूम कंसेंट्रेशन में ये चीजें होता है, क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा है, वेट बाय वेट परसेंट, ठीक है, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, और एक होता है वॉल्यूम बाय वेट परसेंट। तो मेनली ये 4 चीजें हैं इसमें, मास वेट और वॉल्यूम परसेंटेज में ये सारी चीजें होता है। मास वेट, मास और वेट मतलब है, मास को ही मतलब वेट कह लो, और वॉल्यूम कंसेंट्रेशन, मास वेट या मतलब वॉल्यूम कंसेंट्रेशन को परसेंटेज कंसेंट्रेशन कहा जाता है, जिसमें वेट होता है, वेट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वेट परसेंट होता है। और सेकंड होता है मोलैरिटी, उसके बाद होता है मोलैलिटी, पीपीएम जिसको हम लोग पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं, और एक होता है पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, और एक होता है नॉर्मेलिटी। तो ये सारी चीजें इसमें हैं जो कि इसमें दिया हुआ है। जैसे मास परसेंटेज है, मास परसेंटेज में अभी आपको हम बताएं कि मास परसेंटेज में, जिसमें हम लोग मास परसेंटेज में वेट, ठीक, या जिसको मास कहा जाता है, और वॉल्यूम कंसेंट्रेशन, वॉल्यूम कंसेंट्रेशन या जिसको हम लोग मास वेट कंसेंट्रेशन कहते हैं, जिसमें अभी मेनली 4 टाइप्स था, ये वाला जो बताएं अभी हम, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम बाय वेट परसेंट, ठीक, जो यहां पर फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक। तो इसको नोट करेंगे और इसको अभी ऐसे आप समझ लो। जैसे मास या वेट वाला आप समझ लो, मास वेट एंड वॉल्यूम कंसेंट्रेशन, मास वेट एंड वॉल्यूम कंसेंट्रेशन। तो आप सबसे पहले तो ये समझ लो कि कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है। कंसेंट्रेशन का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, क्वांटिटी ऑफ क्या है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया। परसेंटेज में चेंज करना है कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यदि आपको देखना है कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखना है तो इंटू आप 100% कर दो, इंटू आप 100% कर दो। इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। को क्या लिखा जा सकता है, सॉल्यूशन को हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, लिख सकते हैं आई इंटू 100%, इंटू 100% लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसमें एक चीज आप ऐसे देख लो
इसको नोट करो, सभी बच्चे इसको जल्दी से जल्दी नोट करेंगे। चलिए इसको आप नोट कर लिए हैं। इसके बाद आप एक चीज देखो, वेट, मास और वॉल्यूम वाला जो कंडीशन था, पहला क्या था, मास जिसको हम लोग कहते थे वेट परसेंटेज कंसेंट्रेशन, वेट मास वेट परसेंटेज कंसेंट्रेशन। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका आएगा क्वांटिटी की जगह क्या लिखेंगे, मास ऑफ, ठीक है, मास लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 लिख सकते हैं। हम लोग इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, सॉल्यूशन की जगह क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिख सकते हैं। सॉल्यूशन का मतलब ही होता है, सॉल्यूशन का मतलब ही होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100, ठीक। अब ये होता है कि यदि वॉल्यूम वाला कहेगा, वॉल्यूम परसेंटेज कंसेंट्रेशन कहेगा, वॉल्यूम परसेंटेज कंसेंट्रेशन कहेगा, मतलब क्या, मास का मतलब होगा इन ग्राम और या केजी, मास का मतलब होगा ग्राम और केजी, मास का मतलब क्या होगा, ग्राम और केजी, ठीक। मास का मतलब ग्राम में होगा या केजी होगा या मिलीग्राम भी हो सकता है, और मिलीग्राम भी हो सकता है, मिलीग्राम भी हो सकता है। वॉल्यूम कहेगा तो किस में होगा, मिलीलीटर में या लीटर में, मिलीलीटर या लीटर में होगा। तो भी इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100 लिख सकते हैं। बस ये ध्यान देना कि वॉल्यूम कब लिखेंगे, जब मिलीलीटर या लीटर में हो, और मास कब लिखेंगे, जब ग्राम या केजी या मिलीग्राम में हो, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, मास वेट परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज कंसेंट्रेशन का मतलब, ठीक है। और कंसेंट्रेशन मतलब सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इनटू 100 उसका क्वांटिटी। सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिला के लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हम लोग इसका तो फॉर्मूला हम बता दिए, ठीक है, मास वेट और वॉल्यूम कंसेंट्रेशन हम बता दिए। चलिए इसके बाद अब यहां देखिए लिखा हुआ है, इफ द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब वही मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100%। मास परसेंटेज का मतलब मास ऑफ द सॉल्यूट सॉल्वेंट, अच्छा मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्वेंट यदि कहेगा तो एक चीज आप ध्यान देना, एक चीज आप यहां ध्यान दोगे, इस पे ध्यान ये देना है आपको कि जो भी यहां पर हम कंसेंट्रेशन निकाल रहे हैं, जो भी कंसेंट्रेशन निकाल रहे हैं, यहां पर निकाले हैं चाहे यहां पर निकाले हैं, कंसेंट्रेशन जो है वो सॉल्यूट के टर्म्स में है, ठीक है। कंसेंट्रेशन जो है वो किसके टर्म्स में है, कंसेंट्रेशन किसके टर्म्स में हो रहा है, कंसेंट्रेशन चाहे मास वेट वाला हो, चाहे मास वेट वाला हो और चाहे वॉल्यूम वाला हो, मास वेट वाला हो चाहे वॉल्यूम वाला है, इज क्या है, इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट, हमेशा सॉल्यूट ही ऊपर होगा। देखो यहां पर मास ऑफ द सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। तो हम लोग जो कंसेंट्रेशन निकालते हैं ना, वो कंसेंट्रेशन चाहे मास वेट हो चाहे वॉल्यूम हो, ठीक है, वो हमेशा सॉल्यूट के टर्म्स में निकालते हैं, सॉल्यूट के टर्म्स में। हम पहले भी बताएं कि कंसेंट्रेशन में मेन रोल सॉल्यूट का होता है, ठीक है। तो कहां गया, ये जैसे दिया हुआ है, ठीक। तो हमको मेनली सॉल्यूट वाला ही पढ़ना है, ठीक। सॉल्यूट का कहेगा तो इसमें 99% क्वेश्चंस में आपको सॉल्यूट ही कहेगा,
सिर्फ एक आध क्वेश्चन में सॉल्वेंट देता है। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का मतलब मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। मास परसेंट ऑफ द सॉल्वेंट कहेगा तो मास ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, तो ऐसे करके आपको देना है। अब यही चीज यदि वॉल्यूम के टर्म्स में देगा, वॉल्यूम के टर्म्स में देगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट कहेगा तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट कहेगा तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट कहेगा तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100%। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्वेंट कहेगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्वेंट कहेगा तो क्या कहोगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, सॉल्वेंट कहेगा तो सॉल्वेंट ऊपर लिखेंगे, सॉल्यूट कहेगा तो सॉल्यूट ऊपर नीचे ऊपर लिखेंगे और नीचे हमेशा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सॉल्वेंट कहेगा तो सॉल्वेंट ऊपर, सॉल्यूट कहेगा सॉल्यूट ऊपर, नीचे तो हमेशा सॉल्यूशन ही होगा, इनटू 100 कर देंगे। और ये हम लोगों का हो गया वॉल्यूम परसेंटेज, और ये हो गया था, ये हो गया हम लोगों का मास परसेंटेज। ठीक, अब आपको एक चीज हम बताते हैं, देखो वेट बाय वेट जिसको हम लोग मास बाय मास कहते हैं, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, ये सब दोनों इजी होता है। एक ही टर्म्स में कहेगा, एक ही टर्म्स, वेट बाय वेट जिसका मतलब मास बाय मास, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहेगा, इजी होगा। लेकिन यदि आपको वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वेट कह दिया गया इस कंडीशन में, समझ गया। अब थोड़ा सा कंडीशन अलग हो गया है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम कह दिया या वॉल्यूम बाय मास कह दिया, तो इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। इसको आप याद रखेंगे। आप फिर से अच्छे से समझ लो हम क्या बोल रहे हैं। देखो वेट मतलब क्या होता है, मास, तो वेट बाय वॉल्यूम यदि कह दिया या वॉल्यूम बाय वेट कह दिया, ठीक, सेम टर्म्स कहेगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम टर्म्स का मतलब है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहेगा या वेट बाय वेट कहेगा, ठीक, वेट बाय वेट का मतलब मास बाय मास, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, ये बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन यहां यदि वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वेट कह दिया, ठीक, वेट मतलब याद रखना है, यहां देखो बार बार हम नहीं बता रहे, आप ये समझ लो वेट का मतलब होता है मास, ठीक है, वेट मतलब मास समझ लो इसमें। तो वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वेट कहेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व बाय ये फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, इस फॉर्मूला से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का सॉल्यूशन का पहला टॉपिक। सॉल्यूशन के पहले टॉपिक में हम लोगों ने सीखा ये सारी चीजें, तो सॉल्यूशन का पहला टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सॉल्यूशन के नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक नंबर 2 देखेंगे, और टॉपिक नंबर 2 में हम लोग देखेंगे मास, वॉल्यूम, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सभी बच्चे नोट्स बनाते रहिए और कॉपी पे नोट करते रहिए और क्वेश्चंस को लिखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और मजे भी लेते रहिए। तो ये आप लोगों का हो गया सॉल्यूशन टॉपिक 1 कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द अपलोड होगा, और केमिस्ट्री आपको कैसा लग रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं जरूर से कमेंट करिए सभी बच्चे। थैंक यू।